नमस्कार साथियों। चलिए आज हम जानते हैं निवास बिहार में अगर है तो आपको निवास की जरूरत आज पड़ता होगा। तो हम जातीय निवास की CRTPS काउंटर तो बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्च लग जाता है। अगर हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ जानकारी ले रहे हैं तो ये भी जानकारी बहुत जरूरी हो जाता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए सबसे पहले आप अपने चलिए आज जानते हैं अगर आप बिहार के निवासी हैं, जाति आय निवास आपको या आपके परिवार को बराबर कुछ ना कुछ जरूरी पड़ता रहा, हर घर में पड़ जाता है। अगर आपके घर में कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो जरूरी पड़ जाता है जातीय निवास का। तो आज जानते हैं आसानी से अपने घर बैठे कैसे जातीय निवास बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने पोर्टल देखा होगा लोक सेवाओं का अधिकार। सबसे पहले आपको शुरू से बताते हैं, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, एंड्रॉइड फ़ोन है या आपके घर में PC या लैपटॉप है, उसमें सबसे पहले गूगल खोल लीजिएगा तो वहाँ लिखिएगा RTPS लिख के सर्च कीजिएगा तो आपके पास ये पेज खुल के आएगा। पेज का पहला साइड RTPS 3 करके है, इसको ओपन कर लेना है। इसको जैसे ओपन कीजिएगा, ओपन करने के बाद आपके पास एक और पेज खुल के आएगा। यहाँ से आप जाति आय निवास आचरण प्रमाण पत्र बना सकते हैं। लोक सेवाओं का अधिकार मतलब यहाँ आप देख सकते हैं लोक सेवाओं का अधिकार। आगे बढ़ेंगे तो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा क्या क्या सब दिया जाता है। आवासीय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो आवासीय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। जातीय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं जातीय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से क्रिमिनल भी बना सकते हैं, नॉन क्रिमिनल भी बना सकते हैं। आर्थिक रूप से संपत्ति का ब्यौरा जो यहाँ होता है, जो कहीं ना कहीं नौकरी में या किसी चीज़ में मांग देता है सरकार के द्वारा, तो आपको इसी साइट से इसी RTPS पोर्टल से सारा ये चीज़ बनने वाला है। तो चलिए आगे जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आवासीय प्रमाण पत्र जो हर एक घर में रेडी होता है और आप लोगों को बार बार किसी साइबर कैफे का दुकान का चक्कर लगाना पड़ता है या ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता है। तो अब ज़्यादा जरूरी नहीं है ब्लॉक के चक्कर लगाने का। तो सबसे पहले देखते हैं कि आवासीय प्रमाण पत्र कैसे बनाए। यहाँ जैसे आवासीय प्रमाण पत्र पर क्लिक कीजिएगा तो आवासीय प्रमाण पत्र के नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा अंचल स्तर पर या अनुमंडल स्तर पर या जिला स्तर पर। यहाँ पूछ रहा है आपसे कि आप ब्लॉक से बनवाना चाहते हैं CO से। अभी तो बिहार में RO को अथॉरिटी दे दिया है कि जातीय निवास पे RO का सिग्नेचर या RO का सिग्नेचर वेरीफाई रहेगा रेवेन्यू ऑफिसर। तो यहाँ आप अंचल स्तर से बनाना चाहते हैं अनुमंडल स्तर से या जिला स्तर से। तो यहाँ आपको अंचल स्तर से बनाना है तो अंचल स्तर पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ नेक्स्ट पेज खुलेगा। नेक्स्ट पेज खुलेगा फॉर्म 12 निवास प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारी स्तर से यानी RO लेवल से। तो ये आपको बिहार सरकार का पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ आपको क्या करना है, जैसे आप स्त्री हैं तो स्त्री, पुरुष हैं तो पुरुष बनना है। जैसे पुरुष के देते हैं यहाँ कोई भी एक नाम देते हैं रमन, रमन लिखते हैं। जैसे रमन लिखे तो रमन आपके सामने बाएं साइड में दिख गया होगा, यहाँ आपको दिख गया होगा। जैसे इस पर दबाइएगा तो आपका यहाँ हिंदी में नाम शो करने लगेगा। अगर हिंदी में नाम आपका गलत आ रहा है तो रमन कुमार देख के देते हैं तो रमन कुमार आपका इंग्लिश में भी सही है और हिंदी में भी सही है। तो नेक्स्ट यहाँ उससे पहले अगर अभिवादन में कोई एजेंट कार्य कर रहे हैं, श्री श्रीमती जिसी भी यहाँ चुनिएगा तो अभिवादन आपके सामने में खुल के आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पिताजी का नाम देते हैं जैसे रोहन सर। आप जैसे स्पेस दबाइएगा तो यहाँ आपका इंग्लिश में नाम है, यहाँ पे हिंदी में नाम आपका आ जाएगा। तो यहाँ आपका नाम अगर थोड़ा सा भी गलत है या कहीं से भी आपको लगता है कि लग रहा है कि छूट गया है तो यहाँ सही करके आप फिर से दोबारा से हिंदी में लिख सकते हैं। फिर माता पिता का सीता देवी, फिर आपको भर के देखो दिखाना है। तो इसी तरह से आपको नेक्स्ट में करना है। अगर लड़की का परिचय है सबसे पहले उसका नाम भी पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। ठीक, उसके आगे मोबाइल नंबर आपका जो भी मोबाइल नंबर को डाल दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ना, आगे बढ़ने के बाद यहाँ मोबाइल नंबर कुछ देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी हम टीवी पर उसके बनाने किसी का मोबाइल नंबर जरूरी तो नहीं है या किसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है। तो हम आपको करके दिखाते हैं किस तरह से मोबाइल डेमो के लिए कोई ना कोई नंबर देना होता है। तो आगे बढ़ते हैं। जिससे आप किस स्टेट से, तो आपसे स्टेट पूछेगा कि आप किस स्टेट से हैं, स्टेट का नाम दे दीजिएगा। स्टेट के नाम देने के बाद आपसे जिला पूछा जाएगा कि आप कौन से जिले के निवासी हैं। आप जिस जिले के निवासी हैं उस जिले का नाम यहाँ पे दे सकते हैं आराम से। जैसे आप अपने जिले का नाम दीजिएगा। अनुमंडल आपसे पूछा जाएगा, अनुमंडल का नाम देंगे। प्रखंड आपसे पूछा जाएगा, प्रखंड का नाम देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप ग्राम पंचायत में यहाँ पूछता है स्थानीय निकाय का प्रकार और लोकल बॉडी। यहाँ आप ग्राम पंचायत से ग्राम पंचायत चयन कीजिएगा, नगर पंचायत से नगर पंचायत से नगर पंचायत को नगर आप जहाँ से हैं आपका जो पंचायत पड़ता है उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अपना वार्ड नंबर भी छोड़ना नहीं है। इसी वार्ड नंबर भी आप अपना वार्ड कर सकते हैं। इस ग्राम पंचायत क्लिक किया तो उस प्रखंड का जितना भी ग्राम पंचायत होगा उस लिस्ट में दिखाई देगा। आपका दिन उस पर क्लिक करके आगे बढ़िएगा। ग्राम का नाम कुछ ग्राम नाम कुछ नहीं, आप अपना जो भी आपका गाँव का नाम है वो आपका नाम दे सकते हैं। आगे पोस्ट ऑफिस आगे पूछेगा, डाकघर आप अपना भरेंगे। उसके बाद आपसे थाना पूछा जाएगा, आप अपना थाना जो भी है थाना को सिलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट आपसे पिन पूछा जाएगा, पिन आप फिल करेंगे। नेक्स्ट आपसे यहाँ एक चीज आवेदक का नई चीज ध्यान दीजिएगा। आवेदक का स्वयं अभिप्रमाणित फोटो का मतलब क्या होता है। आवेदक का स्वयं अभिप्रमाणित फोटो का मतलब ये होता है कि आप फोटो को वेरीफाई कर रहे हैं कि वो आपका फोटो है, आपका सिग्नेचर उस पे। तो आप अपना फोटो के नीचे फोटो के जस्ट क्रॉस में आपके जैसे मान एक फोटो है, फोटो के नीचे में आप साइन करके इसको आप अपने PC या मोबाइल में रख के यहाँ पे जैसे कम से कम 20 MB का फोटो होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने आपके किसी जितना भी फोटो है वो आपके सामने खोल के दिखा देगा। यहाँ फोटो हम अपलोड करते हैं। फोटो जैसे अपलोड किया यहाँ आपका फोटो पासपोर्ट साइज फोटो दिखाने लगेगा, दिखा दिया आपका फोटो। ये आधार नंबर, यहाँ आधार नंबर आपको ये चीज बड़ा ध्यान से देखना है। ये चीज बड़ा ध्यान से बनना है कि आप अपना आधार नंबर यहाँ नहीं भरेंगे। अगर आप
यहाँ आधार नंबर भरते हैं तो आपके आधार सेंटर मोबाइल नंबर यानी आधार से जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है वो मोबाइल नंबर में एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी वेरीफाई कीजिएगा तभी आगे फॉर्म को फिल कर पाइएगा। तो हम आधार नंबर छोड़ देते हैं, अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो बहुत मोबाइल में नहीं होता है, मोबाइल नंबर आधार में नहीं होता है। तो आप यहाँ पूछ रहा है अन्य निवास का कौन सा प्रकार है, यानी कि आप निवास अस्थायी है या अस्थायी, आप टेम्परेरी है या परमानेंट है। तो आप अस्थायी है तो अस्थायी दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं आवेदन का उद्देश्य, आप मतलब किस पर्पस के लिए आवेदन कर रहे हैं, एप्लीकेशन का पर्पस पूछ रहा है तो यहाँ आप पर्पस दोगे ऑफिशियल वर्क या स्कूल वर्क जो भी है आपका, स्कूल वर्क लिख लिए, स्कूल लिख लिए, होगा कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा यहाँ एक घोषणा शपथ होता है। यहाँ पूछा है मैं रमन कुमार प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा गुप्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य पाई गई है तो इसका मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ कि आवेदन पत्र में शैक्षणिक संस्थान द्वारा दिया गया लोक सेवा का कोई भी अधिकार जो भी इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आप अपना घोषणा कर दी, एग्री मतलब मैं इसको घोषणा करता हूँ। आगे बढ़ेंगे, आगे आपसे कैप्चा पूछा जाएगा, आपके सामने कैप्चा लिखा रहेगा, कैप्चा आपको फिल करना है 1 3 2 4 आपका कैप्चा है, आपका कैप्चा अपना फिल कीजिएगा। फिर प्रोसीड नीचे में प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पूछेगा आपसे कि आप अपना नाम की शुद्धता की जांच कर ले, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की शुद्धता की जांच कर ले और सेल्फ अटेस्टेड फोटो बना डाले हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। तो आप अपना नाम चेक कर लीजिएगा, आपका नाम का स्पेलिंग सही है या नहीं है, मोबाइल नंबर सही है या नहीं है, या आप अपना फोटो पे सिग्नेचर किया है या नहीं किया है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है यहाँ पे ओके करोगे, नहीं ठीक ठाक है तो अपना जांच करके आगे बढ़ जाओगे। यहाँ आपकी डिटेल्स पूरा आपके सामने डिटेल्स आ जाएगा, आपका नाम क्या है, आपका जो भी फिल किया है, इस वाला फॉर्म में जो भी फिल किया है वो आपके सामने यहाँ दिखाई देने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अटेस्ट एनेक्सर, एडिट, कैंसिल या क्लिक हियर टू व्यू एप्लीकेशन। यहाँ पे 4 ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अटेस्ट एनेक्सर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपसे आपका जो भी डॉक्यूमेंट आप पेश करना चाहते हैं ब्लॉग में या जो भी डॉक्यूमेंट आप दिखाना चाहते हैं कि जिस आधार कार्ड का निवास बनाया जाए वो यहाँ पे अपना फाइल सेलेक्ट कीजिए। एडिट मतलब होता है एडिट, आप इसी आवेदन में कुछ एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। कैंसिल का मतलब कैंसिल मतलब आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं अटेस्ट एनेक्सर में। यहाँ आपसे पूछेगा कि आपके पास क्या है, मतलब जो भी दस्तावेज जो भी डॉक्यूमेंट आप हमें प्रस्तुत कीजिएगा तो आपके पास क्या है। तो यहाँ आप निर्वाचन पहचान पत्र है, आइडेंटिटी प्रूफ है या मतदाता पहचान पत्र है, जैसे वोट गिराने जाते हैं, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासबुक, बहुत सारा जो भी आपके पास है। जैसे हमारे पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड डालिए, आधार कार्ड के बाद फिर फाइल जैसे आएगा तो आपके सामने आपका पूरा ये फाइल दिखा देगा कि आप जो भी फाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं उस फाइल को आप सेलेक्ट, जो भी आपका आधार कार्ड जहाँ पे है आधार को सेलेक्ट करोगे। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के बाद जैसे यहाँ पे सेव एनेक्सर पे क्लिक किया तो यहाँ आपसे आपका डिटेल्स फिर से पूरा लिखा लगेगा कि आप अपना डिटेल्स देख लीजिए, जो सही है तो ठीक है आगे बढ़िए, नहीं सही है तो आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन अगर मेरे हिसाब से अगर चेक कर लिया सही है तो सबमिट ऑप्शन पे जैसे क्लिक कीजिएगा, सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास रिसीव आ जाएगा। तो दोस्तों हम करते हैं कैंसिल, क्योंकि हमें आवेदन करना नहीं है, कोई भी डाटा सही नहीं है, आपको बताने के लिए किए थे। दोस्तों इस पोर्टल से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, फिर आपने से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपके पास आवेदन में समय दे देगा कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब कितना दिन के बाद आप पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा, ऑटोमेटिक वो वेरीफाई करता है, आपका पेपर वेरीफाई करेगा, आपके फोन में एक एसएमएस आ जाएगा। एसएमएस आने के बाद एसएमएस में होगा कि आपका नाम डियर, आपका नाम, उसके बाद आपका आवेदन संख्या और किस डेट में आपको सर्टिफिकेट मिलना है वो, तो आपके रिसिप्ट में भी आ जाएगा जो भी आपके पास रसीद होगा। और यहाँ पे आप आगे देखते हैं, यहाँ पे आप यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, आवेदन की स्थिति यहाँ से चेक कर सकते हैं, जो आपको मिला है, जो आवेदन नंबर एप्लीकेशन नंबर मिला है उससे आप रिसिप्ट पे, उससे यहाँ पे आप स्थिति चेक कर सकते हैं, मतलब आपका किस स्थिति में है। आपका 10 दिन का समय होता है, बेसिकली 10 दिन के समय में आपका ये बना के अपलोड कर दिया जाता है। आप यहाँ से आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप सर्टिफिकेट जैसे एक पोर्टल खोल के देगा जहाँ पे आप आवेदन नंबर डाल के नाम डाल के कुछ कैप्चा करके आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया, कुछ थोड़ा सबमिट करने के बाद यहाँ पे आ गया, आप यहाँ पे आप अपना आवेदन संख्या डाल के फिर यहाँ पे आप अपना नाम डाल के जो भी आवेदन का नाम है फिर कैप्चा डाल के डाउनलोड सर्टिफिकेट क्लिक करिएगा। आपके पास जो भी समय है वो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड होकर आ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर इसी से रिलेटेड